हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का मार्केट था वो कैसे बिहेव किया। अगर आपको याद होगा तो आप हमने हमारा जो कल का व्यू बना था वो ऐसा था कि एक बार ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर इसकी जो मूवमेंट है वो कैप हो जाएगी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, एंड प्रॉब्ली इन द लास्ट आवर्स एक दो स्पाइक ऊपर नीचे या किसी भी डायरेक्शन में मिल सकती है। तो हमारा जो व्यू था ऐसा था, और एक स्पाइक की क्या एक्सपेक्टेशन था वो किसी भी साइड का। ठीक है। तो आज का जो मार्केट था गैप अप खुला था डायरेक्टली, लाइक प्रीवियस डे का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हुआ था तो सीधे गैप अप खुल के एक रेंज में ट्रैवल किया, फिर एक स्पाइक दिया था। ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ था, एक गैप अप खुला, फिर रेंज में ट्रैवल किया, एक स्पाइक दिया था लास्ट आवर्स में। यहाँ पे जो भी लाइक शॉर्ट्स बना के रखे थे ना हमारे क्लाइंट्स या एफ आई आईज, जिसने भी शॉर्ट्स बना के रखा था यहाँ पे, उनका वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, सीधे यूनिडायरेक्शनल मूव आया था। ठीक है। तो चलिए आज का व्यू, आज का डेटा देख लेते हैं। आज का डेटा क्या बोलता है। अगर आज का डेटा देखें फ्रेंड्स तो क्लाइंट्स हमारे बियरिश हैं, एंड पुट साइड में बुलिश हैं, तो उनको ये लगता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाने वाला। सो मोस्ट लाइकली वो आज चूंकि कैप अप खुला है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। सो मोस्ट लाइकली उनको क्लाइंट्स को ये लगता है कि इस लेवल के नीचे नहीं जाने वाला मार्केट। एंड जो हमारे डी आई आईज हैं वो तो बियरिश हैं, एंड जो एफ आई आईज हैं वो बुलिश हैं फ्यूचर और कॉल को लेकर। एंड पुट में बियरिश है, मोस्ट लाइकली ये हेज के लिए होगा, जो भी इतना इनका फ्यूचर्स लॉन्ग करके बैठा हुआ है उसके लिए होगा। एंड कॉल साइड में भी चूंकि लॉन्ग है, और जैसा बताया है कि ये जो कॉल्स की जो पोजीशन बनी हुई है वो आपका बहुत पहले से बना हुआ है, तो मोस्ट लाइकली ये सारे इन द मनी हो चुका होगा, एंड दे माइट बी इन प्रॉफिट ओनली। तो एफ आई आईज हमारे बुलिश हो गए, एंड प्रॉप्स जो है हमारे बेयरिश, और स्टॉक्स में, नॉट स्टॉक्स में, पुट के साइड में ये बुलिश है। एंड एफ आई आईज को तो टेंशन नहीं है इधर का, डी आई एस को तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्लाइंट्स भी हमारे बुलिश है। तो फ्रेंड्स जैसा जो व्यू बन के आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, प्रॉप्स हैं, उनको बेयरिश लग रहा है, लेकिन एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा। और एफ आई आईज ऊपर है, लाइक फुल्ली बुलिश बना रहे हैं। प्रॉब्ली ये बहुत अच्छा मौका है एफ आई आईज के लिए कि लाइक इस बार है ना, क्लाइंट्स एंड प्रॉप्स दोनों का पैसा खाए ये लोग। तो हम एक इस वीक कभी भी, कल हो सकता है, फ्राइडे को हो सकता है, मंडे को, या ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी, थर्सडे को भी, लाइक एक अच्छा खासा मूव है जिससे जी अपसाइड का, जिसके कारण प्रॉप्स एंड क्लाइंट्स दोनों का जो भी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं ना, जो शॉर्ट साइड में और ये वाली शॉर्ट साइड में, ये दोनों खा जाए। एंड एक बार स्टॉक्स देख लेते हैं, उसका चार्ट ऑप्शन चेन देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर स्टॉक्स का बात करोगे तो स्टॉक्स में डी आई आईज अभी भी लाइक पोजीशन ऐड किया है उन्होंने 10 लाख के ऊपर का, एंड फुल ऑन इधर शॉर्ट्स है, शॉर्ट बना के रखा हुआ है। एंड इधर भी आपका शॉर्ट्स बना हुआ है, तो मोस्ट लाइकली बस हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है, और लेकिन जो भी हमारे बिग प्लेयर्स हैं वो सारे शॉर्ट्स हैं। तो ये फॉल देखते हैं, प्रॉब्ली ये किसी इवेंट का वेट कर रहा है जिसके लिए जब तब उसके बाद ये मार्केट को नीचे लाया जाएगा। एंड एक और बात, हमारे एफ आई आईज भी डी आई आई के साथ सिंकअप हो रहे हैं, मतलब उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। अभी भी लाइक पहले 18,000 था, फिर घटा के अब 9,000 हो गया है, इन्होंने इतना 9,000 स्टॉक्स का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया है। एंड और कुछ मेजर दिख नहीं रहा क्योंकि और कल फ्राइडे है तो डेटा भी उतना क्लियर होगा नहीं। एंड अगर आप एक और चीज़ जो यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स में, कॉल्स में, कॉल एंड पुट में, ये देखो,
जितना लॉन्ग किया उतना शॉर्ट किया, जितना लॉन्ग किया उतना शॉर्ट किया। और ये किसी एक के साथ नहीं, तीनों के साथ, एफ आई आई, प्रॉप्स एंड क्लाइंट्स के साथ है। यानी जो भी है ना, मतलब इस पर सभी को लग रहा है कि मार्केट है ना पर्टिकुलर किसी रेंज के नीचे मूव करेगी, जिसमें सिर्फ हमारे एफ आई आई बुलिश हैं एंड जो प्रॉप्स हैं वो वो बियरिश है, प्रॉप्स एंड क्लाइंट। इसकी वजह से एक अच्छा मौका मिल सकता है फाइज को दोनों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। एक बार ये ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर अभी आप देखोगे तो ऑप्शन चेन ऑप्शन, सो अगर ऑप्शन चेन देखोगे फ्रेंड्स तो मतलब हर जगह पोजीशन बना हुआ है तो उतना क्लियर नहीं होगा। तो बस एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकता है। तो जो मेजर पोजीशन बना है 15,800 पे, 15,900, 16,000 एंड 16,200, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन 16,000 जो लॉजिकल वैल्यू वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड प्रॉब्ली 5,600, 5,600 और 16,000 एक इन द मनी का कॉल है। ओके, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इन द मनी में इतना हेवी राइटिंग क्यों किया हुआ है। एंड एक बार पुट का देख लेते हैं। पुट में सपोर्ट हर जगह है जैसा बताया था, लाइक बियरिश है लेकिन उनको लग रहा है एक लेवल के बाद नीचे नहीं जाने वाली मार्केट। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है, लाइक 16,000 का यहाँ पे ऐड किया है, 17,000, 13,000 ऐसे ऐड किया हुआ है। तो प्रॉब्लम उनको ये लग रहा है कि कुछ भी हो, मतलब 15,700 से 600 तक का जो भी रेंज है ये नहीं टूटने वाला उनका। एंड अगर आप देखोगे तो 16,000 पे भी यहाँ पे इन द मनी में राइटिंग की हुई है और 16,000 पे सपोर्ट भी है। तो मोस्ट लाइकली जो एक एक्सपेक्टेशन हो रहा है वीक के लिए, एक नीचे टिप, उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग की जाएगी प्रॉप्स एंड क्लाइंट्स की। उसी के हिसाब से डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा भी ये बता रहा है। ये कल भी हो सकता है। एक डिप तो आना है, मतलब जो यहाँ पे राइटिंग किया उसको, जो भी जिसने भी किया हो राइटिंग यहाँ पे, उसको अपनी पोजीशन तो क्लोज करनी होगी। तो उसके लिए एक डिप तो आना है एंड डिप आके फिर मार्केट ऊपर। ये निफ्टी के हिसाब से लग रहा है फ्रेंड्स। सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में कुछ सच इन द मनी की राइटिंग अगर आप देखना चाहो तो कहीं नहीं दिखेगी। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का कहीं पे भी इन द मनी का राइटिंग नहीं दिख रहा। इधर भी कहीं नहीं दिख रहा। तो प्रॉब्ली बैंक निफ्टी एक ये ना हैवी रेजिस्टेंस में आ गया है, इतना से ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। तो मोस्ट लाइकली 35,800 को जब भी ये टूटेगा लेवल, तो प्रॉब्ली 36,000 ईजिली टच करेगा। और चूंकि आज लाइक कल फर्स्ट डे होगा वीक का, तो अभी डेटा इनकम्प्लीट है। कल जो डेटा मिलेगा उस पर एक फाइनल व्यू बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया ऑप्शन चेन। और चार्ट पे अगर देखें, चार्ट पे एक चीज़ दिखाना था। अभी जैसे देखोगे ना आप यहाँ पे, तो जो बैंक निफ्टी है ना उसने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है, लेकिन जो हमारा निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है। ये देखो, तो एक प्रोबेबली नीचे रीटेस्ट करके फिर से ऊपर जा सकता है, जिससे एक अच्छा खासा मूव मिलेगा निफ्टी के लिए। और चूंकि बैंक निफ्टी लैग कर रहा है अभी निफ्टी से, तो एक बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मोस्ट लाइकली इसको ऑल टाइम हाई पे ले जाए, प्रोबेबली यहाँ तक नॉट। उसके बाद शायद कुछ फॉल आ सके, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे डी आई आईज जो है वो बियरिश हुए पड़े हैं इसी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, व्यू को कंक्लूड कर लेते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट के लिए, जैसे जो भी गैप बना हुआ है, एक प्रॉब्लम वहाँ पे आए रीटेस्ट करने को, लाइक एक सेकेंड जो है फ्लैट जहाँ से भी ओपनिंग हो, एक डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर वहाँ से एक अप स्विंग मिले मार्केट को। ये फ्राइडे को हो या फिर मंडे को हो, किधर भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा फ्रेंड्स, तो मैं बियरिश साइड तो एकदम नहीं लूँगा।
जो भी अपॉर्चुनिटी दिखेगी उसमें कॉल साइड्स में ट्रेड लेंगे। ठीक है। एंड जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी डोंट होल्ड एनी पोजीशन, एंड व्यू इन दिस वीडियो इज ओनली फॉर द educational purpose, and we are not providing any buy sell calls, and please consult your own financial advisor before taking any trade. Thank you.